अब जे कृष्णमूर्ति जी प्रश्नकर्ता के प्रश्न को दोहराते हुए उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि प्रश्नकर्ता कहता है, आपकी पिछली वार्ताओं का मुझे स्मरण है एवं उनकी आज भी मुझ पर गहरी छाप है। किस अर्थ में यह अपूर्व अनुभव है। स्पष्ट है कि यदि यह सिर्फ एक छाप है, एक स्मृति है, तो यह एक अपूर्व अनुभव ही है। यदि दो कुछ कहा गया है उसे आप समझते हैं, उसके सत्य को आप देखते हैं, तो वह सत्य स्मृत नहीं है। सत्य स्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सदा नवीन होता है। वह निरंतर अपने को बदलता रहता है। आपके पास पिछली वार्ता की स्मृति है। क्यों? क्योंकि आप पिछली वार्ता का इस्तेमाल एक गाइड के रूप में कर रहे हैं। आपने उसे पूरी तरह समझा नहीं है। आप उसमें और अधिक जानना चाहते हैं और जाने अनजाने उसे बनाए रख रहे हैं। यदि आप किसी बात को पूर्णतया समझ लेते हैं, अर्थात आप उसके सत्य को उसकी समग्रता में देख लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि उसकी किसी प्रकार की कोई स्मृति नहीं रहती। हमारी शिक्षा स्मृति का संवर्धन ही है। वह स्मृति को दृढ़ करती है। आपके धार्मिक अभ्यास एवं अनुष्ठान, आपका अध्ययन और आपका ज्ञान सभी स्मृति को ही पुष्ट करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? हम स्मृति को क्यों पकड़े रहते हैं? मैं नहीं जानता कि आपने कभी ध्यान दिया है या नहीं। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं, हम अतीत को, उसके उल्लासों को, उसकी पीड़ाओं को, उसके सुखों को पीछे मुड़ मुड़ कर देखा करते हैं। यदि कोई युवक है तो वह भविष्य की ओर ताकता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? स्मृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? इसका सरल और स्पष्ट कारण यही है कि हम समग्रता से, पूर्णता से वर्तमान में जीना नहीं जानते। वर्तमान का इस्तेमाल हम भविष्य के साधन के रूप में करते हैं और इसलिए वर्तमान की हमारे लिए कोई सार्थकता नहीं होती। हम वर्तमान में जीने का अभ्यास ही नहीं करते, या हम
वर्तमान में जीने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम वर्तमान का प्रयोग भविष्य की ओर ले जाने वाले रास्ते की तरह करते हैं। चूंकि मैं भविष्य में कुछ बनने वाला हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपने आप को पूरी तरह समझ नहीं पाता और अपने आप को जो कुछ मैं अभी हूँ उसे समझने के लिए स्मृति के संवर्धन की जरूरत नहीं। उल्टे सच्चाई को समझने में स्मृति एक बाधा बन जाती है। आपने संभवतः ध्यान दिया हो कि कोई नवीन विचार, कोई नवीन भावना केवल तभी संभव होती है जब मन स्मृति के जाल में जकड़ा नहीं होता, जब दो विचारों के बीच, दो स्मृतियों के बीच अंतराल होता है, खाली जगह होती है, और जब उस अंतराल को बनाए रखना संभव होता है, तब उस अंतराल से ही होने की एक नई अवस्था आती है जो स्मृति नहीं होती। हमारे पास स्मृतियां होती हैं और हम स्मृति का संवर्धन निरंतरता के साधन के रूप में करते हैं। जब तक स्मृति का विकास होता है, मैं और मेरा बड़े महत्वपूर्ण बने रहते हैं और अधिकतर लोग मैं और मेरे से ही बने हुए होते हैं। इसलिए स्मृति हमारे जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यदि आपके पास स्मृति न होती तो आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी धारणाएं इतने महत्वपूर्ण न होते। अतः मैं और मेरा को शक्ति प्रदान करने के लिए ही आप स्मृति का विचार किया करते हैं। यदि आप सूक्ष्म निरीक्षण करें तो देखेंगे कि दो विचारों के बीच, दो भावों के बीच एक अंतराल होता है। यह अंतराल स्मृति का परिणाम नहीं होता और इसमें मैं और मेरा की जकड़ एकदम खत्म हो जाती है। यह अंतराल कालातीत समय से परे होता है।